हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय यूनिक सैमविल बैक विद माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज सीन कुछ ऐसा कि आज हमारे ट्रेनिंग का है डे 2। तो गाइस ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे, तो इसलिए हमने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से निकलते हैं। तो हम जल्दी से गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए अपनी मंजिल की तरफ। असल में ना लेट होने से भी ज़्यादा फिक्र थी हमें हमारे टेबल की कि कहीं कोई दूसरा ग्रुप हमारे टेबल पर ना बैठ जाए, तो इसलिए थोड़ा संजीदा माहौल बना हुआ था शुरू में। भाई भी मुझे लेट होने पर गुस्सा कर रहा था, बट किसी तरह टाइम पर हमने अपनी जान पहुंचाई दी। आप देख सकते हैं कि सारे पार्टिसिपेंट मिल रहे थे, अभी सब बाहर ही थे और कैंप पहुंच गए थे। एक तो हम पहले से लेट थे, ऊपर से हमें कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं दे रहा था, तो काफ़ी मुश्किल से हमने गाड़ी पार की। और फिर गाड़ी पार करने के बाद हम चले हॉल की तरफ। इट्स डे 2 एंड चढ़ते जाओ। मैं अपने मजाकिया मूड में जा रहा था कि अचानक से सामने सर आ गए। बस फिर क्या, मुझे अपना फ़ोन नीचे करना पड़ा। सबसे पहले हमने इंटर होने से पहले अपनी आज की अटेंडेंस लगाई। फिर जब हम अपने ग्रुप के टेबल पे बैठेंगे तो मुझे देखने को मिला कि ये देख सकते हैं आप कि हमारे ग्रुप की गर्ल्स कितनी टैलेंटेड थी। कल जो पेपर्स पे हमने अपने ग्रुप के नेम लिखे, लेकिन फिर असल क्रिएटिविटी तो इसको कहते हैं ना। बस फिर ऑफिशियली हमारी ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ। इसके बाद सर ने माइक दे दिया हमारी आज की स्पीकर को, जिनका नाम था मैम आसिया। अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैम ने सबको जगाया। लिटरली इट हेल्प्ड अस अ लॉट। बस जो सो रहे थे फिर अब वो जाग गए। गाइस, मैम का सेशन था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और जिस तरह के आप जानते हैं कि आजकल की यूथ बिजनेस रिलेटेड कितनी टची है, तो सब पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही ध्यान से मैम का सेशन सुना और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। बहुत बड़ा मार्जिन होता है आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ का, आपके एक्सपोजर का, और दूसरा आप कुछ नया करते हो। आप डेली रूटीन में कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो अपनी, क्योंकि आपने उसी वर्ड से, जैसे मैंने YouTube का, मेरे चैनल का उसने YouTube का, तो से आपने एक दफा मुझसे नहीं, ठीक है, ताकि आपको पहले वाले का वो वर्ड सुनाई दे, और जो भी जवाब नहीं करना, लेकिन मेक श्योर कि ये रैपिड फायर है, इसे सोचना नहीं। एक्सचेंज की पॉलिसी, तो आप जाके दूसरे आउटलेट से उसको एक्सचेंज करा सकते हो जाके। तो ये उनकी क्या है, सर्विस। आफ्टर लर्निंग अबाउट सम बिजनेस, अब आ गया हमारे टी टाइम। टी के बाद सर काशिफ ने अपनी बिजनेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। लिटरली गाइस, इट मोटिवेटेड अस अ लॉट। रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था जो कि ओपन हुआ, तो बंद हो गया था। नाम पता है किसी को? आपको पता है? एनजीआर? नहीं, इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था। बेसिकली ये ग्रोसरी वगैरह बेचता था। यस, एयरलिफ्ट एक बहुत बड़ा स्टार्टअप था पाकिस्तान में। गाइज, इसके बाद हुई हमारी एक एक्टिविटी। इट्स ऑल अबाउट कि किसके सेंसेस कितने ज़्यादा काम करते हैं। हमारे बीच रख दिया गया था एक ग्लास, और हमें कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता था हेड, शोल्डर एंड नीज। और जब बोलते थे ग्लास, तो हमें ग्लास उठाना पड़ता था। हेड, नीज, शोल्डर, शोल्डर, नीज, हेड, इट वाज समथिंग लाइक दैट। हेड, नी, शोल्डर, हेड, शोल्डर, हेड, ग्लास। गाइस, लोग इश्क में खून बहाते हैं, मैंने तो इस एक्टिविटी में ही खून की नदियां बहा दी थी। गाइस, फिर इस एक्टिविटी के बाद दोबारा से हम बैक टू आवर सेशन। ठीक है, तो अगर आप हमारी इन कंट्रीज में एडवर्टाइजमेंट देखो, तो वो स्टार्ट उनका खाना खाना खाना। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका सबको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, यानी कि हमारी लंच ब्रेक। सब ने बहुत अच्छे से खाया बिकॉज फूड वॉज टू डिलीशियस। इसके बाद मिली हमें एक ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें हमने एक आइडिया जनरेट करना था, उसको प्रिपेयर करना था और उसको प्रेजेंट भी करना था एज अ प्रॉपर पिच। तो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं
हमने कोविड गुजारा, उसके अलावा हमारी जिंदगियों में लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, जिसकी वजह से हम मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिनकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और रिलेशनशिप इश्यूज सबको फेस करने पड़ते हैं। तो इसका हमने प्रपोज सोल्यूशन निकाला, जो कि साइकोपैक्टिक के नाम से हमने इंट्रोड्यूस किया। प्रपोज सोल्यूशन में हमारे पास क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट थे, जिसकी मदद से हमने इन पर्सन एंड ऑनलाइन थेरेपी इंट्रोड्यूस की एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मैनर में। हमारा जो इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट बना, हर बिजनेस का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट इसमें ये बना कि इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो मैंने टीम बनाई थी, वो सारी जो टीम प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की थी और जो है हाईली क्वालिफाइड थे। और जो हमारा तीसरा यूएसपी इसमें ये था कि केपीके का ये फर्स्ट मेंटल हेल्थ टेक बिजनेस था, ठीक है। नंबर 4, इसमें बिजनेस प्रोसेस फ्लो जो था वो B2B भी हमने स्टार्ट किया था कि अगर कोई हमें ऑर्गेनाइजेशन रीच करती है तो हम उनको सेमिनार्स की सर्विसेज और इन सर्विसेज से हम उनको कर रहे हैं। और B2C भी, अगर डायरेक्ट कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट हमें रीच करता है, इसका हमारा जो इकोनॉमिक और जो हमारा रेवेन्यू फ्लो था वो ये था कि 50% जो थेरेपिस्ट को पैसे जाते हैं, 50% हमारी कंपनी के पास आते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो हमने इसकी बनाई थी वो डिजिटल अवेयरनेस के लिए FB एड्स और इंस्टा पोस्ट हमने यूज किए और इवेंट्स किए, हमने 1-to-1 सेशंस किए और सेमिनार्स किए। इसके अलावा जो हमारा MVP होता है, जिसको हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसके थ्रू आप हमें रीच कर सकते हैं और जो हमारे बिजनेस को दूसरों से अच्छा बनाती है, वो हमारा वेबसाइट था, वो हमारा रेडी है, वो लॉन्च हो चुका हुआ है। हम 67 क्लाइंट्स को ट्रीट कर चुके हैं। हमारे की पार्टनर्स जो थे पंजाब IT बोर्ड और इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो कि हमें फंडिंग के लिए विलिंग है। और सर्विसेज में हमारे पास साइकोथेरेपी, कैरियर काउंसलिंग, रिलेशनशिप इश्यूज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। थैंक यू। सिंस डे 2 वॉज ऑल अबाउट बिजनेस, तो हमें ये एक और एक्टिविटी कराएगी जिसमें हमें बोला गया था कि आपने अपनी एक शॉप लगानी है, आपने कुछ बेचना है, बट इन दिस हॉल, और जो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वही होगा इस एक्टिविटी का विनर। उसका नाम अगर मैं कोई गलत बोलूं तो उसके लिए माजरत। शरून जो हमारा पहले एक्टिविटी का विनर है, सिंस माई ब्रदर इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसने सेशन रखे अपने साइकोलॉजी रिलेटेड और ये मुकाबला जीत लिया। बस फिर इस लास्ट वीडियो सेल्फी के बाद हम चले गए अपने अपने घर। तो गाइज ये था हमारा ट्रेनिंग का आज डे 2। आज का हमारा टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज जितना भी शार्क टैंक देखा हुआ ना, उसका सारा एक्सपीरियंस मैंने उनके सामने रख दिया। शार्क टैंक देखने का आज पहली बार मैं कहूँगा टीवी देखने का कोई तो फ़ायदा। अब फिर हम मिलेंगे कल का हमारा टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।